सबसे सलार को इस बात का पता चला है कि भाई सितारा और सलमान के बीच में जो मामलात थे ये ठीक हो चुके हैं और इन दोनों की बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है। तो सलार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अब वो चाहता है कि किसी तरीके से वो सितारा के साथ मुलाकात करे और उसे समझाने की कोशिश करे। अगर आपकी बात जाते हैं और जाकर समझाने की कोशिश करते हैं तो आगे से सितारा का क्या रिएक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो सितारा होगी ये बहुत चेंज हो जाएगी और सलार को मुँह तक नहीं लगाएगी। फिर सलार को कैसे सच्ची मोहब्बत होगी सितारा के साथ, कैसे इसके घर वालों की मिन्नतें तरले करेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सलमान ने सितारा के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि सितारा जो है वो सलमान के मुकम्मल कंट्रोल में आ चुकी है और जैसा सलमान चाहता है सितारा वैसा का वैसा करती जा रही है। और सलमान ने सितारा के घर वालों के सामने झूठ भी बोला कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिल चुकी है, अब मेरे पास पैसा आ चुका है, सितारा के ऊपर जितना भी खर्चा होगा, जितना भी ये खर्चा करेगी, सारा के सारा खर्चात इसके मैं उठाऊंगा। तो जो सितारा का ताया है ये मजबूर हो जाता है और वहीं पर चुप हो जाता है। लेकिन शायदा बेगम जो है ना ये सलमान की कंट्रोल में नहीं आ रही होती। ये बार बार सलमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और ये अपने हस्बैंड के सामने भी जाकर बात करती है और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सलमान की शादी सितारा के साथ नहीं हो सकती, ये निकम्मा किस्म का इंसान है, ये भी हमारे ऊपर चट्टी हो जाएगा। क्योंकि लालची लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि सितारा की शादी ऐसे बड़े ख़ानदान के साथ हो जिससे कोई हमारा सर्कट भी चलता रहे। तो सलमान शायदा बेगम के लिए भी एक चाल बिछाता है। ये जाता है इनके घर में और जाकर इनके साथ डिस्कस करना शुरू करे तो कहता है कि ताई जी एक बात सुनेंगी। तो आगे से शायदा बेगम कहती कि जी बोलें, कौन सी बात, मूड बनाकर बात करती है। तो सलमान आगे से बड़ा प्यारा जवाब देता और कहता है कि भाई आपको इस बात का पता है जिस दिन भाई का वलीमा था उस दिन सलार को किसने बुलाया था। तो शायदा बेगम कहती कि भाई किसने बुलाया था। तो सलमान कहता है कि उस दिन सितारा ने नहीं बुलाया था बल्कि किरण ने बुलाया था। ये अल्फाज शायदा सुनती है तो इसे चुप लग जाती है, इसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, बेचारी कांपना शुरू कर देती है। सलमान को कहती है कि भाई ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो सलमान कहता है कि हाँ जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप अपनी बेटी से ये बात पूछ सकते हैं। किरण भी चौंक जाती है कि भाई सलमान को ये सब कुछ कैसे पता चल गया, सलमान के पास ये प्रूफ कैसे आ गए। अब सलमान ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर शायदा बेगम सलमान की मिन्नतें तिरले करना शुरू कर देगी। सलमान और भी सारे इसके ऊपर प्रेशर डालता और कहते हैं कि आपको इस बात का पता है कि अभी तक मामूद जान को और सुहेब को कुछ भी नहीं पता, और अगर उन लोगों को पता चल गया तो आप खुद सोचें कि किसकी शामत आ जाएगी। सितारा तो मजलूम बन जाएगी, इसके ऊपर तो ये लोग तरस खा जाएंगे, लेकिन उसके बाद सारी जो गेम होगी ये किरण के ऊपर आ जाएगी। ये चीज़ें आप सोचें। तो यहाँ पर शायदा बेगम ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी, सलमान के आगे हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ आपने हमारी बेटी का नाम नहीं लेना। सलमान कहेगा कि ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपने मेरे लिए काम करना है। तो शायदा बेगम इससे पूछेगी कि भाई कौन सा काम। तो सलमान कहेगा कि भाई आप जाएं और जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करें कि भाई जल्दी से जो सितारा की शादी हो जाए मेरे साथ, क्योंकि जो सितारा का ताया है इसे फ़िलहाल नहीं मान रहा। वो चाहता है कि यार सलमान के पास ऐसा कुछ है नहीं तो सलमान को हम अपना रिश्ता नहीं देते। वो चाहता है कि सितारा की शादी जो है वो किसी अमीर ख़ानदान में हो। अब शायदा बेगम ब्लैकमेलिंग में आ गई तो लास्ट में तो पर ये जाएगी और जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करेगी और उससे मजबूर कर लेगी और उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करेगी, क्योंकि अब इसे अपनी बेटी की इज्जत की परवाह लग चुकी है। अब इसे फिक्र है कि कहीं मेरी बेटी बदनाम ना हो जाए। जब आप लोग किसी और के बारे में बुरा सोचेंगे ना, फिर और लोग आपकी बेटी के बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में बुरा सोच सकते हैं। देखें कि सितारा बेचारी का कोई कसूर नहीं था, इससे मुकम्मल तौर पर जाल में फंसाया गया, हर तरह से इसे जलील और ख्वार किया गया, लेकिन ऐसे ऐसे सारी चीज़ें निकलना शुरू हो चुकी है ना। ताई को अब यहाँ पर एहसास होना चाहिए था। ये चाहती हो जाकर सितारा के साथ प्यार से बात करती, माफ़ी मांगती और अपना प्यार दिखा दी ताकि सितारा दिल से इन्हें माफ़ कर दे, लेकिन ये अभी भी अपनी ज़िद पे कायम होती हैं और अभी भी ये जल्दी से सितारा की यहाँ से जान छुड़ाना चाहती हैं। सितारा और सलमान जब भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एक साथ जाते हैं। जो सलार होता है इसे जुनैद के ज़िम्मे काम लगाता है और कहते हैं कि आप पता करें कि सितारा कहाँ आ रही है और जा रही है और इसने एडमिशन कैसे ले लिया। ये सारी जो है वो डिटेल लेना चाहता है सलार। तो जुनैद वहाँ पर जाता है तो अचानक भी इनकी आपस में मुलाकात हो जाती है। सितारा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, साथ में सलमान भी मौजूद होता है। तो जुनैद जो वो सारी डिटेल लेना शुरू कर देता है। जिस वक्त सारी डिटेल लेता है तो उसके सामने बातें आना शुरू हो जाती है कि भाई सितारा को सलमान ने बुरे तरीके से जाल में फंसाया है, इसका एडमिशन भी सलमान ने करवाया
आया है और इसे लेकर आता भी है, लेकर यहाँ से जाता भी है और बहुत जल्दी सलमान के साथ सतारा की शादी भी होने वाली है। सारी चीज़ें जुनैद के सामने आ जाती है। जब जुनैद के सामने आती हैं तो ये घर आता है और आकर जो सलार के साथ कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि सलार तो घर में मौजूद नहीं होता, ये तो कनाडा जा चुका होता है। तो इसके साथ कॉल पे बात करता है, जुनैद सब कुछ बता देता है और कहते हैं कि भाई सतारा बहुत ज़्यादा खुश है सलमान के साथ। जब सलार ये बात सुनता है तो ये जुनैद को कर देता है इनकार और कहते हैं कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं सतारा को जानता हूँ और कभी भी सतारा चाहे वो खुश नहीं रह सकती सलमान के साथ। जहाँ पर सलार को यकीन है, भाई अगर तुम्हें यकीन है तो तुम इस मुश्किल वक्त में सतारा को छोड़कर क्यों गए थे, तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाना चाहिए था, तुम सतारा से बात पक्की करके जाते ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुकून होता। अभी तुम बेसुकून हो, आराम नहीं आ रहा होता, ऐसे बार बार से कह रहा होता है जुनैद को और कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो खुश नहीं रह सकती सलमान के साथ, कोई ना कोई और बात होगी। जुनैद कहते हैं कि भाई जो चीज़ चेहरे पे दिखाई दे रही थी मैंने वही बात आपके साथ शेयर की है, मैं इस बात को समझता हूँ कि भाई सलमान ने कोई जाल फंसाया होगा, सतारा को अपने कंट्रोल में किया होगा, अब सतारा इसकी मुट्ठी में आ चुकी है तो अब ये इसके साथ शादी करने के लिए भी राजी हो चुका है। तो यहाँ से जुनैद सारी बातें इनसे बता देता है। सलार को अब चैन नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें, कैसे सतारा के साथ ये रब्ता करने की कोशिश करे, क्योंकि सतारा को अगर ये कॉल करता है तो सतारा कभी भी इसकी कॉल रिसीव नहीं करेगी। इसी वजह सबसे पहले ये सलमान के साथ बात करता है, सलमान के साथ बात करता है, पहले सलमान के ऊपर तंज करता है तो सलमान इससे कहता है कि मैं ख़ानदानी बंदा हूँ, आप मेरे पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो आगे से सलार कहते हैं कि मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि आप कौन से बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपकी औकात को भी मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि आप सतारा के साथ गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सलमान समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि देखिए सलार, जो भी हम दोनों के बीच में मामलात थे या जो भी मसले चाह रहे थे हम ख़ानदानों के बीच में, वो हाल हो चुके हैं। अब मेरी बात सतारा के साथ हो चुकी है, सतारा भी मेरे साथ शादी करने पर राज़ी हो चुकी है, तो बेहतर सही होगा कि आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पर सलार को मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। सलार ने यह समझकर कॉल की थी कि मैं सलमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा तो सलमान जो होगा ये मेरी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा और सतारा के साथ इनकार कर देगा। अब सलार के पास एक ही प्लान है कि ये सलमान के ऊपर पैसा फेंके, इसको लालच दे ताकि सलमान जो है वो शादी से इनकार कर दे। जैसे सलमान शादी से इनकार करेगा तो फिर सतारा जो होगी ना ये और भी ज़्यादा सलार के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। इसी वजह से थोड़ा बहुत सोच समझ कर सलार को कदम उठाना चाहिए, सतारा को अपने कंट्रोल में करे, उसे यकीन दिलाए और उसके बाद सलमान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। तय आती है और आकर तारीफों के पुल बांध देती है सलमान के अपने हस्बैंड के सामने कि भाई सलमान को अब जॉब मिल चुकी है, उसने तोहफे शोफे भेजे हैं। तो ये बातें जब यहाँ पटाया सुनता है तो वो कहता है कि हाँ अब जॉब तो मिल गई है तो लाजमी तो पर वो तोहफे तो भेजेगा। तो सतारा वहाँ से गुजर रही होती तो सतारा भी ये बातें सुन लेती है तो वो अपने उससे पूछना शुरू कर देती है तय से किसने तोहफे भेजे हैं और कौन सा दामाद। तो आगे से जो वो यहाँ पटाया कहता है तय को कि भाई इसे बोलो कि यहाँ से ये चली जाए, मैं बात नहीं करना चाहता इससे, क्योंकि जो सतारा का ताया है इसे नाराज़ होता है सतारा से और ये सतारा के साथ बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन सतारा इनकार कर देती है और कहती है कि इस घर में कोई भी किसी का भी दामाद नहीं है, मैं सलमान के साथ शादी नहीं करूँगी। तो तय बोलती है और कहती है कि फिर आप किसके साथ शादी करेंगे, मुझे पता है तो सही, आप उसके साथ शादी करेंगी जो आपको छोड़कर कनाडा भाग चुका है। प्लीज़ आप ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें और सलमान के साथ शादी कर लें, आपकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सलमान के साथ होगी। अब देखते हैं कि क्या सतारा जो है वो सलमान के साथ शादी करने पर राज़ी है या नहीं। सलमान ने जाल तो फंसाया लेकिन सतारा का दिल नहीं कर रहा, वो शादी नहीं करना चाहती, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं है। सबा जो है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, अपनी माँ के सामने बात करती है और कहती है कि माँ जी आप हर फैसले पे अपने जो वो हस्बैंड का साथ देती हैं, जो बात गलत होती है ठीक भी होती है आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आगे से माँ सबा की ये बात सुनती तो सबा को कहती कि हाँ मेरा हस्बैंड है, मेरा हक है तो लाजमी तो पर मैं उसका साथ दूंगी। सबा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है लेकिन आप सलार के बारे में सोचें तो सही कि सलार के साथ आप लोग ज्यादती कर रही हैं। अगर आपका हस्बैंड पापा जान नहीं चाह रहा शादी करना, वो सतारा के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करवाना चाहता सलार की, तो आप तो देखें आपको तरस खाना चाहिए, आपका बेटा है, आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये जो बातें सबक कह रही है ना तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सलार की माँ को एहसास होना शुरू हो जाए और ये मजबूर हो जाए और ये किसी तरीके से अपने हस्बैंड को राज़ी कर ले। सतारा आज भी सलार को साथ कर रही है, अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में बैठी होती है, डिस्कस कर रही होती है
होती है और कहती है कि भाई सलमान ऐसा इंसान है, सलमान कि अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, सलार की तरह नहीं है। सलार तो हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हो जाता था। आज भी उसके दिल में चाहत है कि भाई अगर सलार एक दफ़ा मेरी तरफ आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है तो मैं उसके साथ हमेशा रहने के लिए राज़ी हो जाऊँगी। लेकिन देखें कि इतनी गलत सोच है सलार की कि उसने इतनी ज़्यादती की हैं कि अब सितारा जो है वो नहीं भी चाहती, उसे यकीन नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या सितारा सलमान के साथ शादी करने पर राज़ी हो जाएगी या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सितारा को कैसे राज़ी किया जाएगा, सितारा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।